My name is Naeem. I am from Aman Public School. So today we are carrying here the tour, and the tour is related to a Taj. So today we are seeing Taj. आज हम लोग ताज को देख रहे हैं. सभी जानते हैं ताज के बारे में. और ताज इज अ सिंबल ऑफ लव. ये किस चीज़ का सिंबल है बेटा? प्यार की निशानी है. और जैसे कि हम लोग कॉमनली जनरली सभी जानते हैं कि ताजमहल जो बनाया गया था मुमताज़ की याद में बनाया गया था. और किसने बनवाया था? बनाया नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बनवाया. ये किसने बनवाया था बेटा? शाहजहाँ ने. तो फैक्ट शाहजहाँ ने बनवाया. और ये कहाँ पर है आपका? ये यमुना रिवर के जो है, हम लोग अगर अपोजिट की बात करते हैं तो यमुना रिवर के जस्ट पास में है. सो अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें, उस टाइम की कैलकुलेशन की बात करें तो लगभग ताजमहल को बनने में 3 करोड़ के समथिंग जो है खर्च हुआ. 3 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट. अगर उस टाइम की हम लोग काउंटिंग की बात करें, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है उस टाइम. ठीक है. तो सभी को मालूम है कि शाहजहाँ जो है ताजमहल कल जरूर बनाया था. मैं मुमताज़ की याद में बनाया था क्योंकि मुमताज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. जब मुमताज़ जो है स्वर्गवासी हो गई तो उसके बाद प्लानिंग के तहत जो है ताजमहल जो है निर्माण जो है स्टार्ट कर दिया. ठीक है. हम लोग यहाँ पर देखते हैं संगमरमर. तो संगमरमर जो है फाउंडेशन के जस्ट अपर पार्ट है इसका. इट्स अपर पार्ट, यानी कि फाउंडेशन बनाएगी उसका अपर पार्ट बनाया गया. इसके बाद अगर मुमताज़ की बात करते हैं तो मुमताज़ की जो कब्र है वो ताजमहल के जस्ट सेंटर में है. ये भी एक फैक्ट है क्योंकि ताजमहल जो बनाया गया था मुमताज़ के लिए बनाया गया था, ना कि शाहजहाँ के लिए बनाया गया था. तो यहाँ पर शाहजहाँ एक सेकेंडरी पार्ट था. इट वॉज अ सेकेंडरी पार्ट, वी कैन सी देयर. तो अगर ताजमहल का हम लोग सेंटर देखते हैं, हम लोग डोम का सेंटर देखेंगे तो डोम के सेंटर में जस्ट गेट का सेंटर देखेंगे तो गेट के सेंटर में कौन मिलेगा आपको? वहाँ पर आपको मुमताज़ की है सब देखने को मिल जाएगा. अब हम लोग जो एंट्री करते हैं, एंट्री करने का हम ऊपर देखते हैं 2 कब्रें वहाँ पर बनी हुई शाहजहाँ की मुमताज़ की. एक्चुअल कब्र वो एक्चुअल तो है नहीं. ठीक है. वो उनको बाद में बनाया गया है और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्यों बनाया गया बाद में. सभी जानते हैं कि बाद में क्यों बनाया जाता है, जिससे कि जो ऑर्डर कब्र उनको डैमेज ना किया जाए. मोस्टली सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी मेन पर्पस है यहाँ पर कि हम लोग हाउ वी कैन सेव कैसे कर सकते हैं हम लोग. तो गाइस हम सब लोग ताजमहल देख रहे हैं. ठीक है. कैसा फील कर रहे हो आप यहाँ पर? सो हु मेड दैट? किसने बनाया बेटा उसको? वर्कर्स ने बनाया. शाहजहाँ ने उसको बनवाया था. द क्वेश्चन इज दैट अगर कोई बात करता है ताजमहल किसने बनाया तो हम लोग जस्ट कहते हैं सर शाहजहाँ ने बनाया. शाहजहाँ ने नहीं बनाया, उसने बनवाया था बेटा. ठीक है. किसकी याद में बना था ये? नहीं बेटा, मुमताज. मुमताज कौन थी बेटा? वो तो मुमताज. मुमताज वो तो वाइफ किसकी? शाहजहाँ की. ठीक है. अब आपको पता होगा बेटा कितने मजदूरों ने यहाँ पर काम किया था इसको बनाने के लिए? एक तो नहीं, अरे काफ़ी साल. अगर हम लोग बात करें 22,000 मजदूरों ने काम किया. कितने साल? रेगुलरली 20 ईयर वर्क किया किसको? ताजमहल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है. 20 साल किसी चीज़ पर काम करना और 22,000 मजदूरों को काम करना. तो जाहिर सी बात है 22,000 मजदूर नहीं थे यहाँ पर. 22,000 परिवारों को लाया गया था. कहाँ पर? आगरे में शिफ्ट किया गया था ताजमहल बनाने के लिए. क्वेश्चन है ये जो है हमारे मसूरी में क्यों ना बनाया गया? बिल्कुल फैक्ट है. अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए पहले जो आर्टिफिशियल नहीं थी, अलग टाइप की थी. अगर हम लोग सोच की बात करें अलग टाइप की थी. अब ये भी कह सकते हैं सर नहर तो मसूरी की भी है, तो मसूरी के पास क्यों नहीं? क्योंकि यमुना जो उस टाइम पे प्रत्येक था. और जो हमारा जो लाल किला है वो कहाँ पर बेटा? यमुना के ही पास है. ठीक है. तो ये जो कंस्ट्रक्शन करते थे मोस्टली जो है रिवर के पास करते थे क्योंकि ईजी था. ईजी क्यों था? पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, दिक्कत होती थी. कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. तो मोस्टली जो वर्क किया जाता था जो किलों का, अगर हम लोग बात करें किले हो गए या बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होगी, वो सारी नदियों के पास ही होती थी. तो उस टाइम पर जब कॉमन नदी थी, गंगा के पास नहीं कर सकते क्योंकि गंगा इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंट टाइप. इसका पार्ट ऑफ द रिलीजियस. ये किसका पार्ट होगा बेटा? रिलीजन का पार्ट हो गया. हालांकि हम लोग यमुना को भी काउंट करते हैं, एक रिलीजन का पार्ट है. लेकिन अगर हम लोग रिलीजियस तरीके देखें तो गंगा को हम लोग मोस्टली वहाँ पर फोकस करते हैं और हम कहते भी हैं माँ गंगा. ठीक है. तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से शायद वहाँ पर नहीं सोचा गया हो क्योंकि यमुना जो था वहाँ पर कॉमन नेम था. तो जितने भी कंस्ट्रक्शन के तरीके, चाहे वो रेड फोर्ट हो गया या फिर आपका ताजमहल हो गया. ठीक है. या फिर अदर के अगर मैं फोर्ट की बात करता हूँ. ठीक है. यानी कि छोटे छोटे भी अगर किले की बात करेंगे हम लोग तो उनको यमुना की लाइन में बनाया गया. ठीक है. मैंने आपसे कहा फैसिलिटीज़, एवरीथिंग वो डिपेंड ऑन फैसिलिटीज़. यानी कि हर एक चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड है. तो ईजी था. अब तो मान के चलिए पानी नहीं होता तो फिर पानी भर के पहले क्या सुविधा थी? कुआं खोदना, पानी निकालना. ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ जाता मेरे हिसाब से. लेकिन ताजमहल का कंस्ट्रक्शन बड़ा ही सोच समझ के बनाया गया. ठीक है. हवा के हिसाब से भी आपको मालूम है कि जो हर चीज़ की एक लाइफ स्पैन होता है, हर चीज़ की एक उम्र होती है. पत्थर की भी अपनी एक उम्र होती है. ठीक है. अब इसको साफ़ कराने का अगर हम लोग बात करें कि सर ये
नहर के ही किनारे क्यों है? अगर हम लोग बात करें नदी के किनारे क्यों है, तो यहाँ पर अगर हवा चलती है तो हवा करती है क्या, उसको क्लीन करती है। किसको? पूरे ताज को क्लीन करती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरा, वहाँ पर अगर हम लोग साइंटिस्ट की बात करें, ये नहीं कि आज के साइंटिस्ट, अगर हम लोग ओल्ड की बात करें, एंसेंट की बात करें, तो वो लोग ऐसा काम कर चुके हैं आज के टाइम में हम सोच भी नहीं सकते, यानी कि ऐसा वर्क जो है वहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसकी बेस में लकड़ी लगाई गई है, वो लकड़ी ऐसी है कि जितनी वो नमी में रहेगी उतना ही क्या रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो बेस को अगर देखा जाए तो बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पानी की ज़रूरत थी। अब पानी के लिए फिर मैंने कहा कुएं खोदने पड़ते। तो सबसे बेटर ऑप्शन तो ये था कि हम लोग जो है रिवर के पास उसको लेकर आए। ठीक है, इसके बाद प्लेस का होना, उसके बाद जगह का होना। आपको मालूम है कि बाबर साहब जो है यहीं पर थे। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही किला था। अब किला था तो यहीं पर पास में होना चाहिए। ये तो नहीं कि अगर किला यहाँ पर है तो मकबरा कहीं और होना चाहिए। ये किला यहाँ पर हो गया, मकबरा मसूरी ने बना दिया, डास ने बना दिया, ठीक है, या फिर गाजियाबाद में बना कर लेके चले गए, या फिर दिल्ली में। तो जैसे जैसे उनको शिफ्ट किया गया वैसे उन्होंने अपने किलों में थोड़ा सा तब्दीली की, अपने जो रूम्स वगैरह उनमें थोड़ी तब्दीली की। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजधानी, आज के टाइम में हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो अकबर के टाइम में भी राजधानी थी बेटा, लेकिन जो राजधानी को शिफ्ट किया गया, यहाँ से कहाँ पर शिफ्ट किया गया, यहाँ से आगरे से थोड़ी दूर है। अगर हम लोग बात करेंगे जहाँ पर आपका पंचमहल है, जहाँ पर आपका बुलंद दरवाजा बना हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी सारे प्लेसेस हैं ऐसे। इसको हम बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। यानी कि राजा ने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर लें और शिफ्ट करके कहाँ पहुँच जाए, फतेहपुर सीकरी पहुँच जाए। तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया। तो ये भी एक फीडबैक रहा है। फीडबैक क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पर पानी का इंतजाम ढंग से नहीं था, ठीक है, प्रॉपर वे नहीं था। अब पावरफुल तो थे, राजा तो पावरफुल होते थे। राजा ने कह दिया मेरे को वहाँ पर शिफ्ट होना है, ठीक है, आज्ञा मान ली सर, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका फीडबैक कोई ये नहीं कर सकता सर ये वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, नहीं, कोई बोल नहीं सकता। वो दिक्कत तो बाद में दिख जाएगी, दिक्कत जो होगी वो कब दिख जाएगी, बाद में दिख जाएगी। तो यहाँ से राजधानी कहाँ पर शिफ्ट होगी बेटा, फतेहपुर सीकरी में। तो उसका फीडबैक मिला और फीडबैक मिलने के बाद फिर राजधानी को कहाँ पर शिफ्ट किया गया, दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया गया। ये छोटी छोटी चीज़ जो चलती नहीं है, ठीक है, लाइफ में चलती रही। लेकिन अब सोचिए जब ताजमहल को बनने में इतना टाइम लग गया, लाल किले को बनने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है, एंड हाउ दे यूज टू स्पेंड देयर लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे बिताते थे। तो ये सारे सोचने के मौजूद हैं, यानी कि इनका सोचा जाए। हम लोग आए यहाँ पर देखा रहे वाइट पत्थर तक, ये ताजमहल है, ये ताजमहल। इस चीज़ को फोकस नहीं करना, भावनाओं को देखो वहाँ पर ताजमहल की, अट्रैक्शन को देखो, हार्ट। अगर आप सच में अगर अट्रैक्शन की बात करो ना, अगर आपका हार्ट वर्क करता है तो यू विल फील हेयर, आप फील करोगे, ठीक है, आपको फील होगा कि हाँ यू आर नियर ताज, आप ताज के पास हो। लेकिन अगर आप अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड करने के लिए हो तो आपके लिए क्या एक बिल्डिंग है, एक कंस्ट्रक्शन साइड है बस खाली। लेकिन आप रियली अगर पर्सन हो, इफ़ यू हैव अ लिटिल हार्ट, आपके पास हार्ट है, योर हार्ट इज़ नॉट मेड बाय द स्टोन। अगर आपके हार्ट जो है, दिल जो है, वो पत्थर दिल नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर फील कर सकते हो या कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन है। यानी एक हस्बैंड, एक मैन अपनी वाइफ के लिए ऐसा कुछ भी कर सकता है जो आज पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू दैट, क्या कर सकते हो आप भी कर सकते हो कुछ अपने लिए। आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है आपको ताजमहल के बारे में, हमारे नईम सर थे, ये ताजमहल के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप फिर एक बार इसमें ताजमहल आके देखिए, आगरे में आइए, ताजमहल आइए और ये संगमरमर देखिए यहाँ पे, और आके यहाँ पे किसी गाइड को करिए और वो आपको जो यहाँ की भावनाओं से रूबरू करा देगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।